आज मैं आपको इंजन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो बहुत ज्यादा पे काम आएगी। काफी सारे लोगों के इंजन में जब पिस्टन की प्रॉब्लम आती है, पिस्टन खराब हो जाता है, तो उस सिचुएशन में लोग पिस्टन का काम करा लेते हैं, ना कि उसके अलावा और भी चीजों पर ध्यान देते हैं। और वो ये सोचते हैं कि यार 4,000 में इंजन का काम हो जाए, 2,000 में काम हो जाए, 3,000 में काम हो जाए, 4,000 में काम हो जाए, 5,000 में काम हो जाए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये बहुत ज्यादा गलत इन्फॉर्मेशन है। इंजन में जब भी पिस्टन की प्रॉब्लम आती है तो पिस्टन के खराब होने पर और भी चीजें डैमेज होती हैं, तब जाके पिस्टन खराब होता है। अब इस वक्त मेरे हाथ में है एक मोटरसाइकिल का हेड। अब ये कौन सी मोटरसाइकिल का हेड है ये आपको कमेंट करके बताना है। इस वक्त मैं आपको देख रहा हूँ पिस्टन की पिंडाउल बाहर निकाल रहा हूँ। अब पिस्टन की ये हेड की पिंडाउल बाहर निकाल रहा हूँ। सॉरी, हेड में जो दो पिंडाउल होती हैं ये गाड़ी की पैकिंग की फिटमेंट के लिए होती है, लीकेज के लिए होती है और फेस मिलाने के लिए होती है। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा काम होती है। जैसे कि पिस्टन जब हम काम करते हैं पिस्टन का, तो पिस्टन का काम करते समय हेड के वाल्व का चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम हेड के वाल्व को चेंज नहीं कराएंगे तो हमारी मोटरसाइकिल में माइलेज की, पावर की, पिकअप की दिक्कत आएगी। जैसे कि मान के चलो हेड का काम क्या होता है, पहले ये आपको बता देता हूँ मैं। मान लो हमने पिस्टन का काम करा लिया। अब पिस्टन के अंदर क्या होता है, ऑयल जाने की समस्या जब आती है तो पिस्टन घिस जाता है, रिंग खराब हो जाती है। अब जब रिंग खराब होती है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, पिस्टन हम चेंज करा लेते हैं। पिस्टन हमने चेंज करा लिया, गाड़ी में ऑयल खाने की समस्या सही हो गई। बट यहाँ पे क्या हुआ, आपकी गाड़ी में पिस्टन की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। जब पावर जनरेट होगी तो वो हेड से होगी, क्योंकि हेड 4 स्ट्रोक गाड़ी में होता है, 2 स्ट्रोक में हेड नहीं होता था। ठीक है, अब जैसे ही पावर जनरेट होगी, आपकी गाड़ी के हेड के वॉल्व कटे हुए हैं, तो क्या होगा, तो जो वॉल्व कटे हुए हैं उसके अंदर वॉल्व सील होती है, तो वॉल्व सील के जरिए वहां से ऑयल लीक होगा और दोबारा से पिस्टन पे आएगा। तो वहां पिस्टन पे ऑयल आने की रीजन होगा वाल्व का साइड से आना। इसीलिए वाल्व का काम करना भी बहुत जरूरी होता है। अब ये मेरे हाथ में देख रहे हो रॉकर है। अगर इंजन में आपकी आवाज आ रही है, गाड़ी में कोई कटकटाहट की आवाज आ रही है, गर्म होने पर आवाज आ रही है, तो ये रॉकर खराब होने पर होता है। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, पर रॉकर भी चेक करना जरूरी होता है। रॉकर हो गए, रॉकर की पिन हो गई, रोलर हो गए रॉकर की, ये सब चीजें चेक करना बहुत जरूरी होता है। ये जो पिन मैं बाहर निकाल रहा हूँ इसको प्रॉपर तरीके से लगाना होता है, हर एक चीज की फिटिंग होती है। अब ये जो रॉकर मेरे हाथ में देख रहे हो, ये दोनों ही रॉकर चेक कर रहे होते हैं। इसके अंदर आपको रोलर बेरिंग दिख रहा होगा, इस रोलर बेरिंग में पिन लग जाती है और ये जो पिन है कुछ इस प्रकार से यहाँ साइड में रख देते हैं फिलहाल में। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो वॉल्व होते हैं वो केम साफट के बीच में होते हैं, मतलब केम साफट के साइड में होते हैं। इसमें 2 वॉल्व लगे होते हैं। ये केम साफट का बोल्ट है। अब इस केम साफट के बोल्ट को देखो कैसा है, 10 नंबर का बोल्ट होता है, केम साफ्ट को लॉक करने के लिए होता है। जब हम हेड का काम करते हैं तो केम साफ्ट भी चेक करना बहुत जरूरी होता है। अब केम साफ्ट देखो इस तरीके से निकालते हैं फटाफट बाहर। ये हमारी केम साफ्ट बाहर निकल रही है। इसके अंदर 2 बैरिंग होते हैं और केम साफ्ट की सीट होती है। जो हमारे रॉकर होते हैं वो केम साफ्ट से अटैच होते हैं। अगर बैरिंग की सीट खराब हो गई है या बैरिंग खराब हो गए तो बैरिंग चेंज हो जाते हैं। केम साफ्ट की सीट खराब हो गई तो केम साफ्ट पूरी चेंज करनी पड़ती है। जब हम केम साफ्ट पूरी खरीदते हैं तो उसके अंदर बैरिंग लगे हुए आते हैं। किसी गाड़ी में एक बैरिंग लगाता है और किसी में दोनों बैरिंग लगे आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है क्या नहीं है, जो भी है। उसके अलावा बचते हैं हमारे वाल्व। तो ये जो वाल्व है इसके अंदर 2 स्प्रिंग लगी होती है एक वाल्व में। तो टोटल वाल्व में 4 स्प्रिंग लगी होती है। वैसे अलग अलग डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी का इंजन है। किसी में 2 स्प्रिंग लगी होती है और किसी में 6 स्प्रिंग 8 स्प्रिंग लगी होती है। किसी में 4 वाल्व भी होते हैं। तो इसमें 2 ही वाल्व में फिलहाल राइट नाउ। तो ये हम इस वक्त इसके बाहर निकाल रहे हैं, वाल्व को बाहर। वैसे आप वाल्व अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हो, हमें तो वाल्व नहीं डालने, इसीलिए हम वाल्व को इस तरीके से निकाल रहे हैं। पुलर से भी निकाल सकते हो, हाथ से भी निकाल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे निकाल। तो ये वाल्व हमारे बाहर निकल चुके हैं। इसका रॉकर हमने प्रॉपर बाहर निकाल लिया, वाल्व की स्प्रिंग बाहर निकाल ली और ये हमारी कंप्लीट स्प्रिंग बाहर आ जाती है। तो देखो ये हमारे हैं हेड के वाल्व। ये हेड के वाल्व देखो इस पे कितनी गंदगी है। अब ये जो गंदगी है ये ऑयल का कचरा है। तो ऑयल होता है ना उसका कचरा है ये। अब ये आपकी गाड़ी के माइलेज नहीं देगी ना गाड़ी। पेट्रोल मतलब एक तरीके से वाल्व लीक होंगे तो भी आपकी गाड़ी में माइलेज की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पेट्रोल वाल्व से लीक होंगे। एक वाल्व जो होता है, एक वाल्व का नाम होता है इनलेट और एक वाल्व का नाम होता है एग्जॉस्ट। मतलब एक साइड से पेट्रोल एयर जो है आएगी आपकी गाड़ी में वाल्व के थ्रू और दूसरे साइड से वाल्व के थ्रू हमारा जो कचरा होता है, गैस जो गंदा वाल्व देख रहे हो सबसे ज्यादा जो गंदा है, उस वाल्व से हमारा सारा साइलेंसर के थ्रू गंदगी निकल जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। काफी सारे लोग बोलते हैं यार वाल्व का तो इतना कोई महत्वपूर्ण काम भी नहीं होता है। काफी सारे लोग होते हैं यार पिस्टन की बहुत जरूरी चीजें होती हैं। ये देखो छोटी सी वाल्व सील है। अगर ये वाल्व सील पुरानी होगी ना और नहीं डालोगे आप, तो भी आपकी गाड़ी में क्या होगा, पिस्टन पे ऑयल आएगा, पेट्रोल भी आ सकता है, वाल्व लीक भी कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज होते हैं जो गाड़ी में देखने को मिलते हैं अगर हम लापरवाही करेंगे तो। अगर मान के चलो आप इंजन का काम करवा रहे हो और आपको पिस्टन का काम करवाना है, ब्लॉक के डलवा रहे हो या पिस्टन बोर करा रहे हो, तो उस सिचुएशन में ना पिस्टन भी इंपॉर्टेंट होता है और वाल्व का काम भी इंपॉर्टेंट होता है। अब वाल्व और पिस्टन का काम तो हमने करा लिया। इस सिचुएशन में क्या होगा, आपको क्रैंक का भी काम कराना पड़ेगा, क्योंकि क्रैंक अगर खराब है, प्ले है उसके अंदर, तो वो काम कराना पड़ेगा। अदरवाइज तो ऐसी कोई जरूरत है नहीं। अगर क्रैंक का काम होगा तो आप कराओ, अदरवाइज आप रहने तो मत कराओ। पर मैं आपको ये सलाह दूंगा, अगर आप पूरा इंजन को तरीके से चेक करवा रहे हो और किसी आपको रखना चाहते हो गाड़ी पर लंबे टाइम तक, तो आप इसके पूरे इंजन का काम में क्रैंक का भी काम करवा लो। क्योंकि बार बार थोड़ी आप इंजन खुलवाओगे या हेड खुलवाओगे, या फिर आपने हेड सिलेंडर करवा दिया और इंजन के लिए दोबारा क्रैंक के लिए आप बाद में दोबारा खुलवा रहे हो। ऐसा नहीं होता है। एक बार तरीके से पिस्टन फिट हो गया, क्रैंक फिट हो गई, इंजन फिट हो गया, तो दोबारा लंबे टाइम तक फ्री हो जाते हो आप। ये वीडियो किसी लगी एक बार कमेंट करके बताना मुझे, और मेरे वर्कशॉप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, एड्रेस मिल जाएगा आपको।